दर्शकों, आज ऐसा होने जा रहा है जो फ्री फायर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बरमूडा में एक नई फैक्ट्री बन रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। बरमूडा में एक नहीं, अब से दो फैक्ट्री होगी और ये फैक्ट्री बनवा रहे हैं हमारे रेड क्रिमिनल, जो कि क्लॉक टावर पे रहते हैं। मिस्टर रेड क्रिमिनल जी, आखिर ये फैक्ट्री बनाने के पीछे आपका क्या मोटिव है? क्यों बनाना चाहते हैं आप? जी एक्चुअली बात यह है कि ये फैक्ट्री बनाना है जो मेरा सपना था, और दूसरा रीज़न ये है कि बरमूडा में लोग बाहर से कार खरीदते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा मैं बरमूडा में ही फैक्ट्री में अपनी घर की कार बनाऊंगा और वो कार सस्ती होगी, मेड इन बरमूडा कार। वाह, क्या बात है। दर्शकों, ये थे आज के समाचार। आगे की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए मछला समाचार। अबे ये क्या? ये तो सच में फैक्ट्री बना रहा है इप्पू। मुझे लगा था मजाक कर रहा है, और इसके पास पैसे कहाँ से आ गए? बाबू मोसा क्या मालूम, जरूर इसने कुछ कांड किया होगा। मैंने आपको कहा था ना। सही कहा तूने। और ये तो क्लॉक टावर के सामने ही है। चल, हमें इससे जाके बात करनी होगी। क्या पता क्या ही कर दिया हो इसने अब। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग के अपने सपनों की फैक्ट्री बनाने का इंतज़ाम कर रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं क्लॉक टावर के सामने अपनी खुद की फैक्ट्री बना रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे पैसे कहाँ से आए। मैंने डाकू चाचा के पास से एक कार ली जो बैटमैन उनके पास गिरवी रख के गया था, और मैंने वो कार बेच दी। उसके पैसों से मैंने आर्किटेक्ट के भाई साहब को पैसे दे दिए। एक बार बस मेरी फैक्ट्री बन जाए, मैं सबको उनकी कार वापस लौटा दूंगा, वो भी मेरी खुद की फैक्ट्री में बना के। और फिर तो पूरे बरमूडा में सिर्फ मेरा ही नाम चलेगा, क्योंकि मैं हर रोज नई कार बना के घूमा करूँगा और मुझे आदम सासा से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा वो मुझसे पैसे मांगेंगे। एक मिनट, ये क्या? ये तो आदम सासा है। ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? मुझे इन्हें कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूर उनकी कार का मुझे पूछेंगे। चलो मैं आता हूँ गाइस, एक मिनट। आदम सासा, बताइए कैसे आना हुआ गरीब की फैक्ट्री पे? ये क्या क्रिमिनल, तू तो सच में फैक्ट्री बना रहा है। एक बात बता, इतने सारे पैसे आखिर तेरे पास आए कैसे? हाँ, मैंने अपनी एक चीज़ बेचकर पैसे लिए हैं, समझ गए? कहीं डाका वाका नहीं डाला, कोई गलत काम नहीं किया, और मैं फैक्ट्री बना रहा हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए, उल्टा आप शक कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों से मेरी खुशी देख ही नहीं चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है क्रिमिनल, पर क्या है, तेरे पे विश्वास नहीं है क्या भाई साहब? ध्यान रखना, कहीं ये आपको पैसे दिए बिना ही काम ना करवा ले। अरे नहीं जी, कैसी बात कर रहे? मैंने एडवांस पैसे ले लिए, 2 करोड़ रुपए। मैं भी ऐसे काम नहीं करता जी। सुना आप लोगों ने? हो गई आपके कलेजे को ठंडक? हाँ, हो गई तसल्ली? हाँ ठीक है। और मेरी कार कहाँ है? चल बता। वो मेरे एक दोस्त को दी है, वो शाम तक लौटा देगा मुझे। ऐसा कौन सा दोस्त है जो तूने मेरी कार दे दी? नाम बता। अरे यार, आपको तो विश्वास नहीं होता। चलिए काम कीजिए, अगर उसने आपकी कार को कुछ भी एक खरोच भी लगा दी ना, तो मैं अपनी फैक्ट्री में से आपको वैसी की हूबहू कार बना के दूंगा। ठीक है ना, आप मान गए? ठीक है क्रिमिनल, पर कल सुबह तक मुझे मेरी कार कैसे भी करके वापस चाहिए, ठीक है? हाँ बाबू मोसाई, और इस बार तुझे आदम चाचा नहीं बचाएंगे। कोई भी मुसीबत आई तो इनको तो लगता है सिर्फ यही है जो भी है। हाँ, चलिए के भाई साहब, आप मेरी फैक्ट्री जल्दी बनाना शुरू कीजिए। अरे जी, ऐसा नहीं होता, तुम्हें हमें अभी भी कुछ चीजें बाकी है, वो लेकर देनी है। अरे ऑलरेडी मैंने तुम्हें पैसे तो दे दिए, और इतना सामान तो है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे इतने पैसों में और इतने सामान में इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं बनती जी। तुम्हें अभी भी हमें बहुत सारी सीमेंट, रेत और पाइप से लेकर देने। अब तो पैसा भी नहीं बचा मेरे पास, अब कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, मैं फैक्ट्री से और दूसरी जगह से चुरा के ले आता हूँ। वैसे के भाई साहब, एक बात बताइए, सारा सामान मैं शाम तक आपको दे दूँ तो मेरी फैक्ट्री कब तक रेडी हो जाएगी, बताइए जरा। अगर तुम मुझे सारा सामान ला के दो, तब तो मैं एक रात में तुम्हारी पूरी फैक्ट्री बना के दे दूंगा जी।
ठीक है के भाई साहब, तब तो मैं आपको रात तक आपका सामान दे दूंगा, तैयारी कीजिए। चलो जितना सामान है उससे काम पे लगो जी। मुझे पता है अब मुझे कोई पैसे तो नहीं देने वाला सामान के लिए। अब एक ही चीज करनी पड़ेगी जिसमें मैं माहिर हूँ, मुझे सामान चुराना होगा। बहुत सारी रेत मुझे फैक्ट्री से मिल जाएगी क्योंकि अभी वहाँ काम चल रहा है। ये रहा, यहाँ तो कितनी सारी रेत है। बस एक ट्रक चुरा के यहाँ से निकल लेना है मुझे और मेरा काम बन जाएगा। पहरेदार बनी फिलहाल सो रहा है, यही सही मौका है ट्रक उठाने का। कितना बुद्धू है, शाम को ही सो जाता है। चलो अब जल्दी से ये वाला ट्रक लेके निकल लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ से छुड़ाया है। अरे ये आवाज़ कैसी थी? लगता है किसी ने ट्रक चालू किया। क्या यहाँ से ट्रक चुरा लिया गया है या फिर दो ही थे? शायद दो ही थे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से सो जाता हूँ। इस ट्रक में पाइप भरे हुए हैं, ये उठा लेता हूँ। मेरी फैक्ट्री के लिए काम आ जाएंगे इतने सारे पाइप्स। अबे कोई हमारा ट्रक चुरा कर जा रहा है बे, कौन है ये? अबे रोको कोई। आते तक के भाई साहब, जैसा मैंने जुबान दी थी मैंने सारा सामान आपको ला के यहाँ रख दिया है। अब आप मुझे सुबह तक मेरी फैक्ट्री बना देना। अरे चिंता मत करो जी, सुबह तक आपको आपकी फैक्ट्री बना दूंगा। अब आप जाके आराम से सो जाओ जी। ठीक है, पर कल सुबह तक पक्का मुझे मेरी फैक्ट्री बना देना। हाँ चलो बाय, अभी मैं सोने जाता हूँ। ठीक है जी, चलो सब लोग काम पे लग जाओ, हमें सुबह तक फैक्ट्री कंप्लीट करनी है। टीपू तुझे क्या लगता है, ये लोग सच में सुबह तक फैक्ट्री बना देंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी होगा। नहीं बाबू मोसाई, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं मुझे तो लगता है पक्का बना देंगे। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रिमिनल सीधे तरीके से कुछ करने गया हो और वो हो गया। अब वो सीधे तरीके से करे ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर उसने कुछ किया होगा तो सुबह तक पता चल ही जाएगा। चल सुबह मिलते हैं, अभी सो जाते हैं हम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने पेश है रेड क्रिमिनल जी के बहुत बड़ी फैक्ट्री। जैसा कि मैंने वादा किया था जी, फैक्ट्री बन के तैयार हो चुकी है। अरे क्या बात है, मजा आ गया। मेरी फैक्ट्री फाइनली बन चुकी है। चलिए अब बताइए इसमें कार कैसे बनती है, मेरे को एक बनानी है। एक मिनट जे, ये कार का नहीं, ये तो सीमेंट का फैक्ट्री बनाया है हमने। अरे पर मैंने सीमेंट की नहीं कार की फैक्ट्री बोला था, ये क्या कर दिया तुमने? अब कुछ नहीं हो सकता जे, पहले बताना था ना। अब खुद बना लो कार की फैक्ट्री, चलो रे। क्रिमिनल, अब मुझे मेरी कार लौटा दे जो तूने अपने दोस्त को दी थी। चल। रे कोई दोस्त को ना दी आदम, इसने थारी कार तोड़ दी से। चल भाई, मन्ने मारी बैटमैन की कार लौटा दे वरना जिंदा ना छोड़ूंगो। लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंता क्यों करते हो, मेरे पास बैकअप प्लान होता ही है। पैसे आपके लिए ये दोनों कार। डाकू चाचा, ये कार आपकी बैटमैन की कार से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। ऐसी कार पूरे बरमूडा में कहीं नहीं, ये आपकी हुई। और आदम चाचा, ये आपके लिए विंटेज कार जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसके दाम करोड़ों में है। ये भी मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, ये आपकी हुई। रे भाई, यो तो कमाल की कार से फायदे का सौदा हुआ। बाबू मोसाई, इन कार्स का कलर कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? हमें क्या हिप्पू, इसने तो हमें गिफ्ट में दी है ना। और अगर अब कोई मुसीबत आएगी तो ये जाने। चल हम चलते हैं गेड़िया लगाने। बाल बाल बसा, आज तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। ये अच्छा हुआ मेरे पास बैकअप प्लान था।
मुझे तो इस क्रिमिनल पे ही शक है। जाकर आडम से बात करनी होगी। साइकिल पे घूम रहा हूँ, मेरी कार पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये तो टोनी भाई है, लगता है इसे पता चल गया है कि मैंने ही कार चुराई है। यहाँ से निकल लेता हूँ।